और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के सीएमडी रहे राजेंद्र कुमार गुप्ता के आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों के आंखें उस वक्त खुली रह गईं जब उन्होंने पूर्व सीएमडी के आवास सहित दूसरे ठिकानों से करीब 20 करोड़ रुपए की नकदी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को जब्त कर लिया। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया के पूर्व सीएमडी का नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है, जिसके खिलाफ जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं ये इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि वहां की सेना ही स्कूलों पर कब्जा करने में जुट गई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 76 स्कूलों पर कब्जा जमा लिया। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले संगठन बीएनएम यानी बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के समाज कल्याण विभाग ने जारी की, जिसमें बताया गया कि कब्जे में लिए गए स्कूलों को वहां की सेना अपनी पोस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के मुताबिक वहां की मशकई तहसील में 13 स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि अबारान तहसील के 63 स्कूलों पर भी पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, जिस पर बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पाकिस्तानी सेना की इस हरकत पर एक्शन लेने की अपील की, क्योंकि कई महीनों से उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। शिक्षकों की जगह वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद हैं और वहां पढ़ाई तो दूर, बच्चों को जाने तक की इजाजत नहीं। यानी बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के अत्याचार का पर्दाफाश एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इसके पूर्व दिशा में ईरान तो दक्षिण में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान बनने के साथ ही स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग होने लगी थी। यानी यहाँ पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, जो पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल नहीं पचती है। इसलिए आए दिन इस इलाके से सेना की क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहाँ लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आगे आया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है। इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख तक करेगा। इसके साथ ही वो 2000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट